नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली में 15 मार्च से 22 मार्च के बीच बड़ा प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बनाया एक्शन प्लान, युवाओं को कनेक्ट करने के लिए यूथ पॉलिसी। शाह, बोम्मई और नड्डा ने तैयार किया कर्नाटक जीत का प्लान, लिंगायत आरक्षण पर आ सकता है फैसला। बजट 2023, किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात, 8,000 रुपए हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि। मान सरकार ने 10 महीने में बनाया 500 मोहल्ला क्लिनिक, सीएम केजरीवाल बोले दिल्ली में होता है केंद्र का दखल। हिमाचल के सीएम सुक्खू बोले 60 दिनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया में लाई जाएगी पारदर्शिता, भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। चीन की पूर्वी लद्दाख क्षेत्र पर बुरी नजर, सेना कभी भी खेल सकती है खूनी खेल, मजबूत रणनीतिक उपस्थिति के लिए बढ़ा रहा सैन्य ताकत, रिपोर्ट में दावा। बजट 2023 में ग्रोथ पर रहेगा मोदी सरकार का फोकस, लोगों को लुभाने वाले कदमों से बचेगी वित्त मंत्री। आटा, तेल, बिजली से बेहाल पाकिस्तान का श्रीलंका जैसा हो सकता है हाल, पाक मीडिया का दावा। 5 से 6 रुपए प्रति किलो तक घट सकते हैं गेहूं आटे के दाम, आम लोगों को जल्द ही मिलेगी राहत। अलग अलग चार्जर का झंझट होगा खत्म, भारत सरकार ने यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के लिए जारी किया क्वालिटी स्टैंडर्ड। विश्वासघात से शिवसेना और महाराष्ट्र दोनों हुए बदनाम, उद्धव का सीएम शिंदे पर वार। दिल्ली में 6 महीने में खुली 216 बियर शॉप, कुल संख्या हुई 566, लक्ष्य 700 दुकान खोलने का। उत्तराखंड में बेतहाशा महंगी हो सकती है बिजली, यूपीसीएल ने विद्युत दर बढ़ाने के लिए भेजा दूसरा प्रस्ताव। फाइजर बूस्टर डोज और फ्लू वैक्सीन के साथ न लगवाएं, हो सकती है खतरनाक बीमारी। 1 फरवरी से महंगी हो जाएगी टाटा की गाड़ियां, टाटा मोटर्स ने 3 महीने के अंदर दूसरी बार बढ़ाए पेट्रोल डीजल कारों के दाम। नापाक हरकतों से नहीं बाज आ रहा पाकिस्तान, 1 साल में सीमा पार से आने वाले ड्रोन की संख्या हुई 3 गुना। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन के गांव में अंतिम संस्कार के लिए ताबूत कम पड़े। जापान 8 मई से कोरोना को नॉर्मल फ्लू मानेगा। कर्नाटक में 30% विधायकों के टिकट काटेगी बीजेपी, गुजरात में जिस फॉर्मूले से इतिहास रचा उसी से कर्नाटक में सत्ता बचाने की कोशिश। नीतीश सरकार खरीदेगी नया हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन, कैबिनेट ने दी मंजूरी। इनकम टैक्स स्लैब में हो सकता है बदलाव, 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हो सकती है टैक्स छूट की लिमिट। हिमाचल 8.21 लाख महिलाओं को मिल सकते हैं 1,500 रुपए, कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग में रोड मैप तैयार। केंद्र सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ा, दूसरी तिमाही में कुल देनदारी 1% बढ़कर 147.19 लाख करोड़ हुई। कांग्रेस का आरोप, चीन से लगी सीमा पर भारत ने 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर खोया अधिकार। भारत जोड़ो यात्रा निजी है, नीतीश को लोकसभा चुनाव के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों का इंतजार। असम में नए सिरे से होगा लोकसभा विधानसभा सीटों का परिसीमन, 47 साल बाद निर्वाचन आयोग ने किया निर्णय। लेपर्ड टैंक के बाद यूक्रेन ने मांगे F-16 फाइटर जेट, कहा परमाणु के अलावा सारे हथियार चाहिए, जर्मनी ने देने से मना किया। बजट में मिलेट फूड को प्रमोट करेगी सरकार, किसानों की आय बढ़ाने और कुपोषण से निपटने में मिलेगी मदद। हरियाणा में बच्चों को जल्दी जगाने के लिए मंदिर मस्जिद के स्पीकर से होगी अनाउंसमेंट, बच्चों को होगा इससे फायदा। सीएम शिंदे का दावा, 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे पीएम मोदी, सत्ता में रहेगा एनडीए। नॉर्थ ईस्ट के 7 शहरों में शुरू हुई रिलायंस जियो की 5G सेवा, मेघालय सहित 6 राज्यों में आया जियो 2 5G। चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर प्रलय मिसाइलों की तैनाती करेगा भारत, दुश्मन देश से आई खौफ की आवाजें। आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान की भारत ने बढ़ाई टेंशन, सिंधु घाटी जल संधि को लेकर भेजा नोटिस। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी युवा बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता देगी सरकार, सीएम का बड़ा ऐलान। इरडा की बीमा कंपनियों से अपील, कोरोना के 3 डोज ले चुके लोगों को हेल्थ पॉलिसी के रिन्यूअल पर छूट दे। देश को हिंदू राष्ट्र में बदलना आरएसएस का एकमात्र लक्ष्य, केरल के सीएम का संघ परिवार पर बड़ा हमला। यात्रीगण ध्यान दे, कोहरे ने बढ़ाई पैसेंजर्स की मुश्किलें, 283 ट्रेनें हुई कैंसिल। राजस्थान में काम न करने पर जाएगी सरकारी नौकरी, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा सकती है सरकार, एक नया अधिकार भी मिल सकता है। राजस्थान आम आदमी पार्टी सभी 200 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, बीजेपी कांग्रेस पर जनता को धोखा देने का आरोप।
जम्मू कश्मीर में राहुल के सुरक्षा घेरे में घुसे लोग, राहुल ने आज यात्रा कैंसिल की। खड़गे ने कहा हम पहले भी 2 पीएम खो चुके। हरियाणा फसल बर्बादी प्रदूषण को लेकर कांग्रेस ने भाजपा जजपा सरकार पर साधा निशाना। 2024 में दक्षिण भारत से चुनाव लड़ सकते हैं पीएम मोदी, पार्टी 3 सीटों पर कर रही सर्वे। अंतर्राष्ट्रीय गैस बाजार में उथल पुथल का दौर जारी, कीमतों में गिरावट, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी राहत। सरकार की टास्क फोर्स का सुझाव, स्कूली और उच्च शिक्षा में एनिमेशन, गेमिंग और कंटेंट की भी हो पढ़ाई। त्रिपुरा नागालैंड में अलग राज्य की मांग तेज, सही समय पर सही दाव ही तय करेगा भाजपा की जीत। बाजार के समर्थन से तिलहनी फसलों की खेती पर जोर, चालू रबी सीजन में 7 करोड़ हेक्टेयर के पार पहुंची बुआई। योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव, बोले सपा नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसा रही बीजेपी। 17 फरवरी को हैदराबाद में विपक्षी नेताओं का महाजुटान, नीतीश को केसीआर का न्योता, तेजस्वी को भी बुलाया। पसमानदा मुस्लिमों के सहारे 2024 फतह की तैयारी में कांग्रेस, बनाया खास प्लान। 2050 तक डूब जाएंगे मुंबई चेन्नई जैसे महानगर, खिसक रही दिल्ली की जमीन, इंडोनेशिया भी बना रहा है नई राजधानी। महाराष्ट्र से लड़ने को रोज 60 लाख फीस देगा कर्नाटक, दोनों जगह बीजेपी सरकार, फिर भी नहीं सुलझ रही 865 गांव का मसला। अरविंद केजरीवाल की एक और गारंटी, 5 साल में सभी वादे होंगे पूरे, सब्र रखे, सीएम मान के साथ 400 मोहल्ला क्लिनिक का शुभारंभ। ई अदालतों से जुड़ेंगे भूमि दस्तावेज और बैनामा के आंकड़े, देश के 26 राज्यों के हाई कोर्ट से मिली मंजूरी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत आकर्षक स्थल, अगले साल 6.7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। अमित शाह करेंगे चुनावी राज्य कर्नाटक का दौरा, पार्टी को मजबूत करने के लिए होंगी कई बैठकें। यूपी में ईद रमजान की छुट्टियों में कटौती, मदरसा बोर्ड के सदस्य नाराज, लिस्ट से गायब 7 अवकाश। 2024 लोकसभा में चुनाव MVA को मिलेगी 40 सीटें, पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा। दिल्ली में सूर्यास्त के बाद भी हो सकेगा शव का पोस्टमार्टम, परिवार को नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार। नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा ने साधा निशाना, कहा नहीं छोड़ूंगा पार्टी, अपने और परायों का पता करे सीएम। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बनाया एक्शन प्लान, युवाओं को कनेक्ट करने के लिए यूथ पॉलिसी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा यूथ वोटरों को कनेक्ट करने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर रही है। इसके लिए प्रदेश कार्य समिति एवं संगठन के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में हुई बैठक में लिए गए फैसलों पर अमल के लिए बीजेपी ने अलग अलग समूह और प्रभारी तय किए हैं। यह समूह और प्रभारी संगठन की रणनीति पर अमल के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही पार्टी डेटा प्रबंध को और मजबूत बनाने का काम करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा कि पिछले दिनों ही बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उनकी क्रियान्वयन के लिए आज आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में ऐतिहासिक विजय के संकल्प को पूरा करने के लिए अलग अलग समूह बनाए गए हैं। यह समूह सभी आवश्यक विषयों पर रणनीति बनाकर उन्हें जमीन पर उतारने का काम करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 फरवरी से महंगी हो जाएगी टाटा की गाड़ियां। टाटा मोटर्स ने 3 महीने के अंदर दूसरी बार बढ़ाए पेट्रोल डीजल कारों के दाम। जी हां, भारत की तीसरी सबसे बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरर कंपनी ने 1 फरवरी से अपनी गाड़ियों के प्राइस बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने 3 महीने के अंदर दूसरी बार प्राइस बढ़ाए हैं। इससे पहले टाटा मोटर्स ने 7 नवंबर को पैसेंजर व्हीकल की कीमतों में 0.90% की बढ़ोतरी की थी। कंपनी का कहना है कि कंपोनेंट महंगे होने और नए एमिशन नॉर्म्स के अनुसार कार मेकिंग में ओवरऑल कॉस्ट बढ़ रही है। इस कारण पेट्रोल डीजल पोर्टफोलियो की सभी गाड़ियों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। बढ़े हुए दाम 1 फरवरी से कंपनी के लाइनअप में शामिल सभी मॉडल्स के लिए अलग अलग वेरिएंट पर 1.2% की दर से लागू होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा MSP की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली में 15 मार्च से 22 मार्च के बीच बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की कानूनी गारंटी सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मार्च में दिल्ली में प्रदर्शन करेगा। विभिन्न किसान यूनियनों की प्रतिनिधि संस्था संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने यह ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों के किसानों ने हिस्सा लिया। पाल के अलावा राकेश टिकैत सहित कई किसान नेताओं ने इसमें भाग लिया। दर्शन पाल ने कहा है कि देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है और किसान मोर्चा एकता दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर भी ज्ञापन दिए जा रहे हैं। पाल ने कहा कि हम दिल्ली में 15 मार्च से 22 मार्च के बीच बड़ा प्रदर्शन करेंगे।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना कभी भी खेल सकती है खूनी खेल, रिपोर्ट में दावा। जी हां, लद्दाख क्षेत्र में चीन की काफी अधिक आर्थिक और रणनीतिक जरूरत है और यही वजह है कि वह आक्रामक तरीके से अपनी सेना की तैनाती कर रहा है ताकि वह भारत की ओर अधिक क्षेत्रों पर दावा करने के लिए बिना बाड़बंदी वाले स्थानों पर दबदबा कायम कर सके। यह बात एक उच्च स्तरीय बैठक में वितरित किए गए एक दस्तावेज में कही, जिसमें कहा गया है कि आने वाले समय में पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के सैनिकों में और भी झड़पें हो सकती है। इससे पहले यह खुलासा हुआ था कि भारत ने 65 में से ऐसे 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर अपना नियंत्रण खो दिया है जहां बीएसएफ की पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी। पूर्वी सीमा क्षेत्र में चीन की काफी अधिक आर्थिक और रणनीतिक आवश्यकता है और वह आक्रामक रूप से अपनी सेना की तैनाती कर रहा है ताकि वह भारत की ओर गश्त बिंदियों से चिन्हित गैर बाड़बंदी वाले क्षेत्रों पर दावा जताने के लिए दबदबा कायम कर सके। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।